एक तरफ हम सब धर्मों को इक्वली देखने की बात करते हैं और हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ही रिलीजन के नाम पर इतना बड़ा लॉस हो रहा है। इस पर खामोश रहना तो एक तरह से इस प्रॉब्लम को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेना है। क्यों? कुछ गलत कहा? नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ एक कंट्री को बल्कि कई लोगों को चुप करा दिया है। एक ऐसी सच्चाई जिस पर कोई खुलकर बात करने से डरता है, लेकिन हमारी यूथ का फ्यूचर उस पर अटका हुआ है। दोस्तों, हर रोज हमारी कंट्री का एक यंग बंदा जॉब की तलाश में निकलता है, एक नए सपने के साथ। वो सोचता है कि उसकी मेहनत और उसका टैलेंट उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि उसकी राह में सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि हमारे देश का एक पुराना लॉ भी रुकावट बना हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की जॉब क्राइसिस और उसके वक्फ बिल के बीच के कंट्रोवर्शियल कनेक्शन पर। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हम सबको सुननी चाहिए। दोस्तों, आपने शायद वक्फ बिल का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी लैंड और प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाला लॉ है जो इस्लाम के नाम पर डेडिकेट की गई है। कई सालों से ये लॉ चलता आ रहा है और इसका पर्पस सही नीयत से था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्फ के अंदर कितनी लैंड है? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये लैंड 5 से 6 लाख एकड़ तक हो सकती है, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये लैंड सही तरीके से यूज हो रही है या फिर इसका अनइंटेंडेड इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी और जॉब्स पर पड़ रहा है। सोचिए उस छोटे से शहर के लड़के के बारे में जिसका ड्रीम था एक फैक्ट्री में इंजीनियर बनने का, लेकिन वो फैक्ट्री बन ही नहीं पाई क्योंकि लैंड वक्फ प्रॉपर्टी थी। या उस लड़की के बारे में सोचिए जो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे शॉप के लिए अफोर्डेबल जगह ही नहीं मिली। इस लैंड का बड़ा हिस्सा या तो नॉन कमर्शियल है या फिर लीगल डिस्प्यूट्स में फंसा हुआ, जिसकी वजह से इस पर कोई कंस्ट्रक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसका सीधा नुकसान होता है हमारी कंट्री के जॉब्स को और यूथ को। जब लैंड नहीं मिलेगी तो फैक्ट्रीज कैसे बनेंगे, ऑफिसेस कैसे खुलेंगे और हॉस्पिटल्स या स्कूल कैसे बन पाएंगे? और जब ये सब नहीं होगा तो जॉब कहाँ से आएंगी? ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर कोई गौर ही नहीं करता, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। ये सिर्फ लैंड की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की बात है। कई लोग कहते हैं कि वक्फ लॉ के अराउंड बहुत सी लीगल चीजें भी होती है, जहाँ प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट की जगह सिर्फ पॉलिटिक्स और गूंडगिरी का काम चलता है। हमने देखा है कि किस तरह से लैंड के डिस्प्यूट सालों तक चलने लगते हैं। जब एक इन्वेस्टर को लैंड पर लीगल क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो वो अपना पैसा क्यों लगाएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? ये एक विशियस साइकिल बन चुकी है जिसमें हर रोज एक नया ग्रेजुएट फंस जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर हमें सीरियसली बात करनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ वक्फ बिल का नहीं है, बल्कि ये बात है एक ऐसे लॉ की जिसका बेनिफिट लेने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं और कितने लोगों की ड्रीम को इसके चलते सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक तरफ हम सब धर्मों को इक्वली देखने की बात करते हैं और हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ही रिलीजन के नाम पर इतना बड़ा लॉस हो रहा है। इस पर खामोश रहना तो एक तरह से इस प्रॉब्लम को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेना है। क्यों? कुछ गलत कहा? क्या हमारी गवर्नमेंट को इस पर कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्या इस लॉ में चेंजेस लाए जा सकते हैं ताकि ये लैंड सही तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज हो? क्या हम अपनी यूथ के लिए इसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते? हम बस यही होप कर सकते हैं कि हमारे लीडर्स और हमारी सोसाइटी इस इशू पर गौर करेगी। हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस मुद्दे को सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं बनाएगी, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम समझेंगे जो हमारे देश के फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हमारी यूथ को जॉब्स नहीं मिलेंगी तब तक हमारी कंट्री आगे ही नहीं बढ़ सकती। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम हर साल करोड़ फंड सोशल प्रोजेक्ट्स पर लगा देते हैं, लेकिन अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो शायद हमारी इकोनॉमी को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ वक्फ बिल का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारी कंट्री के फ्यूचर का है। क्या हम अपनी यूथ को जॉब के सपने दिखाएं या उन्हें उस लॉ के बारे में भी बताएं जो उनके ड्रीम्स के राह में आ सकता है? ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हमें बात करनी ही हो, क्योंकि जब तक हम टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक हमें उनका सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए आगे से जब भी आप किसी भी इशू पर डिबेट सुने तो उसकी डेप्थ में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन जरूर लें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे वार्तालाप के साथ।